हाय फ्रेंड्स, आज कुंभ मेले के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। कुंभ मेला किस प्रकार से आयोजित किया गया, इनके क्या वजहें थी, कारण थे, उनको डिस्कस करते हैं। क्योंकि न केवल ये भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व में कुंभ मेले के आयोजन के बारे में पूरे विश्व विख्यात ये मेला होता है, जिसमें हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, लगभग 45 करोड़ से ज़्यादा की गैदरिंग हुई है। तो क्या है कुंभ? तो कुंभ का मतलब, हमारी हिंदी में कुंभ का अर्थ कलश या घड़ा होता है। इंग्लिश में उसे वाटर पॉट या यूअर या अर्न नाम से जाना जाता है। कुंभ का अर्थ है घड़ा। मेला मीन्स फेयर या गैदरिंग है। तो कुंभ का मेला, और कुंभ भी अलग अलग प्रकार के हैं जिनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक अर्ध कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है, एक कुंभ होता है। तो इन चीज़ों को बाद में हम और आगे इसी टॉपिक में आज चलते चलते डिस्कस करेंगे। तो किस प्रकार से इस कुंभ मेले की शुरुआत हुई उसको डिस्कस करते हैं। तो एक समय की बात है, ऐसा हमारे वैदिक शास्त्रों में जिस प्रकार से प्रसंग ज्ञान आता है, तो उसमें बताया जाता है कि देवता और दानवों का युद्ध हुआ था, जिसमें दानव शक्तिशाली साबित हुए, देवता थे वो शक्तिहीन साबित हुए। तो इस प्रकार से देवताओं को शक्तिशाली बनाने के लिए वहाँ पर जब देवता दानवों के युद्ध के पश्चात देवताओं को शक्तिशाली बनाना था, भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि समुद्र मंथन किया जाए, सागर का मंथन किया जाए, और उसमें सागर मंथन में, समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति होगी, और उस अमृत को प्राप्त करने के पश्चात अमृतों की प्राप्ति होगी, हेवनली पावर्स की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ ही समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। देवता और दानव दोनों में संघर्ष हुआ, और उसके पश्चात इंद्र भगवान के पुत्र थे जयंत, उन्होंने जो अमृत था उस अमृत को लेकर चले गए, और दानव भी उनके पीछे आए। और इन दोनों के स्ट्रगल जब हुआ उसको प्राप्त करने में, तो जब स्ट्रगल हुआ तो उस अमृत की जो बूंदें थी वो 4 प्लेसेस पे मुख्य, आज जिनको पौराणिक और पूजनीय स्थल माना जाता है भारत देश में, भारतवर्ष में, तो वो 4 स्थान हमारे थे। प्रयागराज महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, और था उज्जैन, और था हरिद्वार, और था नासिक। 4 स्थानों पर ऐसा माना जाता है कि उन अमृत का, नेक्टर का जो है बूंदें गिरी। जब उन स्थानों पर बूंदें गिरी तो उन स्थानों पर, चूँकि वो कुंभ था, घड़ा था, कलश था, और उस कुंभ से गिरने वाला अमृत जो है जिन स्थानों पर गिरा वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया। चूँकि प्रयागराज को ज़्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रयागराज में गंगा यमुना का मिलन स्थान है, और कुंभ मेला जो है विशेष प्रकार की ग्रह गोचर की स्थितियों में, जब ऐसा दिन पवित्र माना जाता है, जब विशेष रूप से स्नान किया जाता है, तब माना जाता है कि व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो ये था बेसिक बैकग्राउंड ऑफ दिस हिस्ट्री कि कुंभ मेला का आयोजन कब, क्यों और किस तरह से किया गया था। हमारी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हमारा जो हिंदू पंचांग है उनके अनुसार अगर देखें कि जब बृहस्पति वृषभ में एंटर होता है, प्रवेश करता है, और जो सूर्य है वो कैप्रिकॉर्न में एंटर करता है, तो उस वक्त में जो योगा योग बनते हैं वो कुंभ मेला के योगा योग बनते हैं, बहुत पवित्र योग बनते हैं, और तब कुंभ स्नान भी किया जाता है। और इसीलिए अनगिनत अखाड़ों के अनगिनत संत साधु जो होते हैं वो उस पवित्र स्नान करना चाहते हैं। अब कुंभ मेला जो है, कुंभ मेले का इतिहास है, कुंभ मेले की जो शुरुआत है वो भारतीय सनातन हिंदू धर्म के पौष महीने में, पौष माह की पूर्णिमा, फुल मून नाइट से जो है इसकी शुरुआत होनी जाती है। अपने यहाँ पर यह मकर संक्रांति को इसकी शुरुआत हुई। ऐसे तथ्य माने जाते हैं कि लगभग 45 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें गैदर होंगे, एकत्रित होंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने देश के लोग हैं, और कई लोग विदेशों से भी, यूरोपियन लोग भी, धर्म को आतुर और जिज्ञासु लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे और आए हैं, और इसका आनंद उठाएंगे। और
कुंभ मेले में लाखों के स्वयंसेवक जो हैं, गवर्नमेंट ने और स्वयंसेवकों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया, योगदान दिया और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा टेंट का सिटी माना गया है इस बार प्रयागराज को। नाउ वी टॉक अबाउट द वेराइटीज ऑफ कुंभ फेयर्स। कुंभ मेला जो है वो कितने प्रकार का है? तो सामान्य कुंभ मेला जो होता है वो 12 साल के गैप से होता है और चारों प्लेसेस पर हुआ माना जाता है। चारों प्लेस कौन से हो गए? प्रयागराज हो गया, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अर्ध कुंभ होता है वो 6 साल के गैप से होता है और हरिद्वार और प्रयागराज में माना जाता है। पूर्ण कुंभ होता है वो सिर्फ प्रयागराज में होता है और वो हर 12 साल के बाद होता है। और एक होता है महाकुंभ मेला, उसके तो भव्यता सौभाग्यशालियों को देखने को मिलेगा, इतना भव्य है वो, जो 144 साल के गैप के बाद होता है। हर एक 12-12 साल के कुंभ के मेले का जो गैप है, इस प्रकार के 12 कुंभ जब पूरे होते हैं तो 12 × 12 = 144 ईयर्स के बाद में वो महाकुंभ मेला कहलाएगा। उसे भी प्रयागराज में ही मनाया जाएगा। आने वाला जो हमारा कुंभ होगा वो 25 जनवरी 2030 को प्रयागराज अर्ध कुंभ माना जाएगा। 14 अप्रैल 2033 को हरिद्वार में पूर्ण कुंभ की शुरुआत होगी और 13 अप्रैल 2028 को उज्जैन में शुरू होगा। ये जानकारियाँ हमने आपके लिए एकत्रित की, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।